हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस और उसके प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाए और जो भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, साथ में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपके लिए एग्जाम से पहले इसे देख के जाना जरूरी है। एग्जाम से पहले आप इसे करके चले जाइएगा, तो इसमें साथ में क्या हो जाएंगे, आपके पूरे रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटे की बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अभी आपके डेली बेसिस पे क्लासेस मिल रही है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, चैनल को सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है कि जो लेटर होते हैं, लेटर कितने होते हैं, तो लेटर 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। जो कहाँ से स्टार्ट होंगे? ए से, और खत्म कहाँ पर होंगे? जेड पर। ठीक है, सबकी कोडिंग होती है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और जेड का कितना हो जाएगा? 26। वाई का कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें कोडिंग आपको याद होती है, कुछ लोग क्या करते हैं इजोटी से याद रखते हैं। इजोटी कितना होता है? 5, 10, 50, 20 और 25 होता है। ठीक है, उसके बाद भाई अपोजिट लेटर, अपोजिट विपरीत, जैसे मान लो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। तो कैसे होगा भाई, इसका कैसे याद रखेंगे? कैसे? एक और ये कितना होता है? 26। जो भी लेटर है और उसका अपोजिट है, ध्यान से सुनना, जो भी लेटर है और उसका अपोजिट है, उन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। जैसे बी है और लास्ट से सेकंड लास्ट क्या होगा? वाई होगा। बी की प्लेस वैल्यू या फिर पोजीशन वैल्यू कितनी है? 2 है। और y की कितनी है? 25। दोनों को मिलाएंगे फिर से कितना हो जाएगा? सम 27। योग कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए, तो आपसे क्या हो जाएंगे? क्वेश्चंस बन जाएंगे। मान लो अभी कोई ऐसा पर्सन है जो एग्जाम दे रहा है बट उसे ये याद नहीं है, तो जब भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा क्या करना है, जो भी लेटर आता है उसका पूरा पूरा आपको क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? प्लेस वैल्यू। जैसे आया बी, डी, एफ आया, ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख के सॉल्व करना है। 2, 4, 6। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चलिए तो आज चलते हैं आज के प्रैक्टिस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, ताकि आपको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक निश्चित कोड को भाषा में क्या लिखा जाता है? ब्रोकर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा जाता है। तो ब्रोकर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ब्रोकर। ब्रोकर को क्या लिख रहे हैं? तो REK, ठीक है, OR और B लिखा जाता है। अब हम देखेंगे ब्रोकर को क्या कोड किया गया, नीचे उसमें लिखा हुआ है जो भी कोड किया हुआ है। अगर हम देखें ब्रोकर और नीचे वाले वैल्यू को, तो इसमें कोई चेंजेस है नहीं। जितने लेटर ऊपर है उतने ही लेटर क्या है? नीचे है ना। जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे कि जितने लेटर ऊपर है उतने ही लेटर नीचे है, मतलब कि उनकी प्लेस को चेंज किया है। बस इसमें कोई आगे पीछे जोड़ा या घटाया नहीं गया है, ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। बस क्या किया है, उनकी प्लेस वैल्यू को चेंज, प्लेस को चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया है? प्लेस को चेंज कर दिया। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, है ना। जितने लेटर ऊपर है उतने ही लेटर क्या दिख रहे हैं हमें? नीचे दिख रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो जब भी हमने देखा कि भाई ऊपर जितने लेटर है उतने ही लेटर क्या है? नीचे है, मतलब इनका प्लेस ही चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया। तो देखा हमने, देखो ये आर कहाँ गया लास्ट में, तो बी कहाँ गया? स्टार्टिंग से लास्ट में आ गया, है ना। ठीक है, ऐसे ही ई की प्लेस वैल्यू लास्ट में आ गई है, फिर के आ गया, फिर ओ आ गया, फिर आर आ गया, फिर बी का आ गया, लास्ट में आ गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसको रिवर्स कर रहा है। जो लास्ट था वो फर्स्ट में आ गया, जो फर्स्ट था लास्ट में आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना है। किसका निकालने बोलना है एग्जामिनर ने? तो स्टेबल का। स्टेबल, 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 है ना। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा टी और ऐसा आ जाएगा लास्ट में। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ELB। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ELB, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी तो है नहीं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने मिला? इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने मिला है कि जब भी ऊपर जो भी कोड दिया है उतने ही लेटर नीचे है, मतलब उनकी सिर्फ प्लेस वैल्यू ही चेंज किया है, प्लेस वैल्यू नहीं, प्लेस ही चेंज किया है ना, बस। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कोड भाषा में जर्नी JOU, ठीक है, RNE, ठीक है, और क्या है Y है, जर्नी है। अब नीचे वाले लेटर देख ले, कोड क्या किया ऐसे, तो किया है YUO, ठीक है, R, उसके बाद ENJ, ये कोड किया, ठीक है। अब हमने देखा ऊपर जितने लेटर है उतने लेटर क्या है नीचे भी है, मतलब इसमें सिर्फ इनकी प्लेस चेंज किया, क्या किया, इनके प्लेस चेंज किया। J कहाँ है स्टार्टिंग में, कहाँ गया लास्ट में, Y कहाँ है स्टार्टिंग में, Y कहाँ गया है, सॉरी Y कहाँ है लास्ट में, कहाँ गया स्टार्टिंग में। अब देखो और U को देखो, इनकी प्लेस वैल्यू क्रॉस चेंज हुई है, R जैसा का वैसा है, फिर N और E की क्रॉस में प्लेस वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। और फर्स्ट वाला कहाँ चले गया लास्ट में, और लास्ट वाला कहाँ चले गया है फर्स्ट में, है ना। इस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट वाले को कर लेते हैं, क्या है भाई, हीलिंग, HEALING, हीलिंग है। अब देखो सबसे पहले लास्ट वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा, G आ गया, ठीक है, फिर इन दोनों की प्लेस वैल्यू चेंज होगी, A और E हो जाएगा, तो GAE इसमें भी है, GAL, ये नहीं होगा, GAE है, GAE, ठीक है, आगे चेक लेते हैं। उसके बाद L की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो GAEL आ जाएगा, क्या आ जाएगा, L, ठीक है। उसके बाद ये एक दूसरे की प्लेस वैल्यू इंटरचेंज करेंगे, N आ जाएगा स्टार्टिंग में, आ जाएगा उसके बाद, और स्टार्टिंग में क्या था H, वो कहाँ जाएगा लास्ट में, H आ गया लास्ट में, ठीक है। तो चेक कर लो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया था, GAL है, GAE है, ये भी नहीं होगा, GAL, उसके बाद क्या आना चाहिए, NIH, तो NIH, ऑप्शन नंबर A क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होगी। कॉन्सेप्ट वाइज हम डिस्कस करते जा रहे हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, सभी को क्लियर है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए बताइए इसका जल्दी फटाफट, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ये तो हो चुका है, चलिए भाई देख लेते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, कि स्पेशल को, है ना, स्पेशल को क्या लिखा जाता है, तो TQFDJB और M लिखा जाता है, ठीक है। अब देखा ऊपर जितने लेटर दिए उतने लेटर नीचे तो है नहीं है, सबकी सब क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। ये होगा 19 पे, ये होगा 16 पे, ये होगा 5 पे, ये होगा 3 पे, ये होगा 9 पे, ये होगा 1 पे और ये होगा 12 पे, ठीक है। ये होता है 20, ये होता है 17, ये होता है 6, 4, 10, 2 और 13। अब देखो 19 से क्या हुआ है 20, मतलब क्या हुआ है, तो यहाँ +1 हुआ है, +1, ठीक है। 16 से क्या हुआ है 17, मतलब यहाँ भी क्या हुआ है +1। 5 से क्या हुआ है 6, +1, फिर +1, ठीक है। इसमें भी +1 चल रहा है, इसमें भी +1 और इसमें भी क्या चल रहा है +1, यानी सारी वैल्यू में क्या चल रहा है +1, यानी S सारी वैल्यू की आगे वैल्यू क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। जैसे दिया है Q, क्या दिया है Q का आगे वाली वैल्यू क्या होगी, R हो जाएगी, ठीक है। फिर दिया है U, तो U के आगे क्या हो जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। तो RW कैंसिल, उसके बाद A दिया है तो A के आगे क्या हो जाएगा, तो A के आगे B हो जाएगा, RVB, तो RVB ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A दिया है L के आगे क्या मिलेगा, तो L के आगे मिलेगा M, ठीक है, M आ गया। फिर M के आगे क्या मिलेगा, I है, I के आगे क्या मिलेगा, J मिलेगा, तो MJ, ठीक है। तो यहाँ तो क्या है M के बाद K दिया है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है ना। हमेशा आपको क्या करना है, तो हमेशा आपको ऑप्शन का रेफरेंस लेना है, क्या लेना है, ऑप्शन का रेफरेंस लेना है, ठीक है। आ गई बात समझ में सभी को। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बोला गया है कि जेड को 52 लिखा जाता है, एक्ट को 48 लिखा जाता है, तो बेट को क्या लिखा जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, जिसमें क्या करता है कि जो लेटर है उनकी वैल्यू देता है किसमें, नंबर में, ठीक है।
अब हमने देखा जेड को क्या लिखा है, तो जेड को लिखा है 52 और हमें पता है कि जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26 और 52 जो है 26 का डबल है। क्या है? डबल है। मतलब कि जेड जो भी प्लेस वैल्यू है उसका क्या करना है, आपको डबल करना है। अब आगे लिखा है एक्ट, एक्ट का कितना लिखा है 48। इसे भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा। तो लिखा ए सी टी, ए की कितनी होगी, एक होगी और फिर कितना होगा 3 और ये हो जाएगा 20। तीनों को जोड़ा और इसे कितना लिखा है 48 और तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 24। तो ये 48 है, फिर से क्या है डबल है 24 का। तो क्या करना है, प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसका डबल करना है। अब किसका पूछा है आपसे, तो बी ए टी। बी का होता है 2 प्लस 1, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23 और 23 का डबल होगा कितना होगा, तो होगा 46। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसी तरीके के आपके पैटर्न बनेंगे। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन को, ठीक है इसको ट्रेन को TRAIN, ठीक है ट्रेन को क्या लिखा जाता है, तो GIZRM लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ZRM लिखा जाता है। अब देखो सबसे पहले हमने देखा इसकी प्लेस वैल्यू है, सबसे पहले इसको क्या करो, इसके नंबरिंग कर लो। टी कितने आता है 20 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे और एन आता है 14 पे। नीचे भी कर लो 7, ये होता है 9 पे, इसकी प्लेस वैल्यू 26, इसकी 18 और इसकी होती है 13। अब हमने देखा ये 20 है और ये 7 है, मतलब कितना हो गया 27। अगले वाले को भी चेक करते हैं, ये 18 है और 9 है, इसका भी कितना हो रहा है 27। लास्ट वाले को चेक करते हैं, 14 और 13 कितना हो रहा है 27 हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो भी लेटर है उनके क्या है अपोजिट लेटर है। क्या है अपोजिट लेटर, क्योंकि लेटर और उसके अपोजिट का सम ही कितना होता है 27 होता है। कितना होता है 27 होता है। तो मतलब ये जो लेटर दिए है ऊपर में, नीचे में क्या दिया है, उसके ऊपर में जो भी लेटर दिए है और नीचे में उसके अपोजिट लेटर है। तो इसमें कौन सा केस चल रहा है, अपोजिट वाला चल रहा है। ठीक है, एन का अपोजिट एम और एम का अपोजिट एन। ठीक है, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए, आर का अपोजिट आई और आई का अपोजिट आर और टी का अपोजिट जे जी और जी का अपोजिट कितना होगा, टी होगा। ठीक है, तो देख लो भाई किसका पूछा है, ड्रीम का, DREAM। ठीक है ड्रीम, तो डी का अपोजिट, तो डी का अपोजिट हो जाएगा क्या, तो होगा 23। 23 पे आता है क्या है, तो डब्ल्यू आता है। ठीक है, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो वी आई कैंसिल हो गया, वी जे भी कैंसिल हो गया, डब्ल्यू आई आएगा, है ना। ई का अपोजिट 5, 5 और 22 यानी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो WIV इसमें दिया है सी में, मगर डी में क्या दिया है WIU, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका बाय डिफॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो अप्रोच पे ध्यान देना है कि भाई किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आपको एग्जाम में पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन का रेफरेंस लेना है, ऑप्शन को चेक करते हुए चलना है। ठीक है, जिससे क्या हो, आपका टाइम सेव हो। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, आ गई बात समझ में सभी को। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक निश्चित कोड भाषा में डिस्टेंस को क्या लिखा जाता है, FFU QC लिखा जाता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, DISTANCE। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। ठीक, इसको क्या लिखा जाता है, तो FFUQ, ठीक है, CKE और B लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये होता है 4 पे, ये होता है 9 पे, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 1, ये 14 पे, ये 3 पे और ये 5 पे। ठीक है, ये 6, ये होता है 21 पे, Q होता है 17 पे, C होता है 3 पे, 11, 5 और ये होता है 2 पे। ठीक है, अब देखना है कि हमें इसमें चल क्या रहा है। तो हमने देखा कि भाई डी है, डी से कितना हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हो रहा है
+2, मगर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है +2। 9 है, 9 से कितना आया 6, मतलब क्या हुआ है -3। अब 19 है, 19 से कितना हो गया 21, मतलब क्या हुआ है +2। फिर 20 था, 20 से कितना हो गया 17, मतलब क्या हुआ है -3। फिर अगला देखो 1 है, 1 से कितना हुआ 3, मतलब क्या हुआ है +2। तो यही चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है इसमें, +2 और -3, है ना। पहले प्लस आ रहा है, फिर क्या हो रहा है माइनस, यही पैटर्न चल रहा है। तो आपको भी क्या करना है, अगले वाले क्वेश्चन में यही पैटर्न चल रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में देख लीजिए। किसका पूछा है आपसे एग्जामिनर ने, आपसे एग्जामिनर ने पूछा है फंक्शन का। किसका पूछा है, फंक्शन का। तो देख लेते हैं फंक्शन का। FUNCTION, ठीक है। ये 6 पे होता है, ये 21, ये 14, ये 3, ये 20, ये 9, ये 15 और ये 14, है ना। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको अगर प्लेस वैल्यू याद हो गई, ये तो इनके लिए है जिनको प्लेस वैल्यू याद नहीं है। ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपको सारी वैल्यू की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो पहले +2 कितना हो जाएगा 8, तो 6 FGH क्या जाएगा, H आ जाएगा। फिर -3 करेंगे तो 21 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 18, 18 पे कितना आता है R आता है। तो HR, तो G वाला कैंसिल हो जाएगा, HP वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, और ओनली ऑप्शन कौन सा बचा, A, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। अप्रोच पे ध्यान देना सभी लोगों को कि मैं किस अप्रोच पे फोकस कर रहा हूं। आपको हमेशा एग्जाम में ऑप्शन का रेफरेंस लेकर चलना है। क्या, ऑप्शन का रेफरेंस लेकर चलना है, ताकि आपका टाइम क्या हो, से कम लगे, टाइम आपका क्या हो एग्जाम में सेव हो, ठीक है। तो हमें एग्जाम में पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हमें पैटर्न पता होना चाहिए। और अगर पैटर्न पता है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ, बहुत छोटा हो गया है क्वेश्चन, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए कर लिया क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों ने। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि पानी को नीला कहा जाता है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि रेफरेंस देता है कि किसी वर्ड को क्या बोला, जैसे किसी वर्ड को कुछ और बोला जाता है, और आपसे क्या करेगा लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछेगा, जैसे पूछा क्या, निम्न में से मानव कौन सा मानव का रक्त होता है। तो आपको पता है कि मानव का रक्त क्या होता है, लाल, यानी कि रेड होता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि रेड को कोडिंग में बोला क्या गया है। जैसे पानी को क्या बोला है, नीला बोला है, ठीक है। और नीले को क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है। तो ऐसा नहीं लेना, लाल को क्या कहा जाता है वो चेक करना है, और लाल को क्या कहा जाता है, सफेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद, है ना। तो और जो ह्यूमन ब्लड है वो क्या होगा, रेड होगा। और रेड को क्या बोल रहे हैं, व्हाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, व्हाइट, यानी लाल बोल रहे हैं, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा व्हाइट, ठीक है। आप तो इसमें रेफरेंस देखना है कि आपसे पूछा क्या है और उसको कोड क्या किया है। हमसे पूछा था मानव का रक्त कौन से कलर का होगा, हमें पता है लाल रंग का होता है। और लाल को कोड में क्या कहा गया है, सफेद, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफेद, यानी कि व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 8, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यदि कागज को लकड़ी कहा जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। हमें सीधा देखना है, कोड किया हुआ है, किसी ना किसी के बारे में पूछेगा। तो देखो पूछा क्या है, पूछा है कि फर्नीचर किस चीज से बना होता है। तो हमें पता है फर्नीचर किस चीज से बना होता है, वुड से, यानी कि लकड़ी से बना होता है। अब हमें देखना है कि लकड़ी को क्या कहा है, ये तो कागज को लकड़ी कहा गया है। हमें देखना है लकड़ी, लकड़ी को क्या कहा गया है, पुआल, है ना, यानी कि स्ट्रॉ। पुआल यानी कि क्या होता है, स्ट्रॉ कहा जाता है, ठीक है। वुड को क्या बोला गया है, स्ट्रॉ, है ना, यानी कि पुआल। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट ये देखना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। पूछा क्या है कि फर्नीचर किससे बना होता है, वो वुड से बना होता है, यानी कि लकड़ी से। और लकड़ी को एक्चुअल में क्या कहा है, पुआल, यानी कि स्ट्रॉ। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है, ठीक है। सीधा देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे एग्जामिनर ने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
चलिए, क्या बोला है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में बोला है कि निश्चित कोड भाषा में रोड को क्या लिखा जाता है? 152। ठीक है, अब रोड को लिखा है कितना? 152 लिखा है। तो जब भी इस टाइप की कोडिंग मिले आपको कि किसी भी लेटर के वैल्यू किस में दी है, वैल्यू किस में दी है? नंबर में दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटे वाले को चेक करेंगे। छोटा वाला क्या है आपका? मैप है। तो मैप को चेक कर लो। मैप को कितना लिखा है? 90 लिखा है। अब मैप को 90 लिखा है तो इसमें हम क्या रेफरेंस क्या ले सकते हैं? प्लेस वैल्यू का। तो चलिए प्लेस वैल्यू का रेफरेंस लेके देख लेते हैं। ये कितना होगा? 13 प्लस ए की वैल्यू कितनी? 1 और पी की वैल्यू कितनी? 16। 14 और 16 कितना हो गया? तो 30 हो गया। और 30 का 3 गुना किया है तो कितना आया? 90, है ना। अब 30 में 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया? तो उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि भाई इसमें लेटर कितने हैं? 3 है, इसलिए प्लेस वैल्यू का सम किया और जितने लेटर है उतने लेटर के नंबर से क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसको भी चेक कर लेते हैं ऊपर वाले को। ये कितना होता है? 18 प्लस 15 प्लस 1 प्लस कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो 18 4 22 हो जाएगा। 22 और 10 कितना हो जाएगा? 32 और कितना हो गया? 6। 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। और 38 हो गया। अब 38 को कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 तिया 12, 120 हो गया और 4 आठे 32, यानी कितना हो गया? 152। यानी कि क्या है हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो रेफरेंस है वो सही है। अब क्या करेंगे? इसी लॉजिक को, इसी रेफरेंस को जिसमें पूछा है उसे उसमें लगा देंगे। किसमें पूछा है? रेल का। तो आर ए आई एल, आर की प्लेस वैल्यू 18 प्लस ए की 1, 9 की मतलब आई की 9 और एल की कितनी? 12 हो जाएगी। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। कितने लेटर है? 4। तो किससे गुणा करेंगे? 4 से। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 160। कितना होगा? 160। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 में? देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 264, है ना, 2 6 2 4 से 6 3 1 को क्या लिखा जाता है? GREAT लिखा जाता है। ठीक है, ग्रेट लिखा जाता है। ऐसे ही 5897 को क्या लिखा जाता है? MONK लिखा जाता है, मोंक लिखा जाता है ना। तो अब देखना है ध्यान से कि अब हमसे पूछा क्या एग्जामिनर ने पूछा है 84712। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट टाइप है। अब नेक्स्ट टाइप में देखना क्या है कि अगर हम देखें कि हमें लेटर पूछ रहा है, मतलब नंबर पूछ रहा है, नंबर के रेफरेंस में क्या पूछ रहा है? लेटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लेटर। तो हम देखेंगे लेटर। अब मैंने देखा कि ये जो 5 लेटर है इन दोनों के अंदर से ही 5 लेटर लिए गए। जैसे 8 यहाँ मिल गया, ठीक है, 4 कहाँ मिल गया? फर्स्ट वाले में। 7 कहाँ मिल गया? सेकंड वाले में। 1 कहाँ मिल गया? फर्स्ट वाले में। और 2 कहाँ मिल गया? फर्स्ट वाले में। मतलब इन दोनों के नंबर से ही क्या, नंबर से ही निकाल कर क्या बना है? नंबर लिया है और इसके रेफरेंस में क्या पूछ रहा है आपसे? इसके रेफरेंस में आपसे लेटर पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको रेफरेंस दिया है कि 2 को क्या लिखा जाता है? जी, 4 को क्या लिखा जाएगा? 18, 6 को क्या लिखा जाएगा? ई, और 3 को लिखा जाएगा 1। ऐसे लेना है। अब देखो 8 को क्या लिखा गया है? तो हमने देखा 8 को लिखा गया ओ, यानी 8 के प्लेस पर कितना आ जाएगा? ओ आ जाएगा। 4 के प्लेस पे क्या लिखा गया है? आर, तो 4 के प्लेस पर कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, ओ आर आ जाएगा। तो ओ जी और ओ जी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 7 के प्लेस पे कितना आएगा? 7 के प्लेस पे के आएगा, तो के ले लिया। तो ओ आर के, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओ आर के आ गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरीके से आपको रेफरेंस लेना है। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। ये भी सेम, अच्छा उसी तरीके का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला क्या है? कूट भाषा में ई आर आर, ठीक है, क्या दिया है? AND को क्या लिखा जाता है? तो 1 2 2, ठीक है, 5 3 4 लिखा जाता है। ठीक है, 5 3 4 लिखा जाता है। आगे चेक कर लेते हैं। आगे क्या लिखा है? OBTAIL, ऑप्टेल। ऑप्टेल को क्या लिखा जाता है? तो 6 7, ठीक है,
उसके बाद 8 5 9 और क्या लिखा है 3। ठीक है, क्या लिखा है 3। अब किसका पूछ रहा है, ट्रेन का पूछ रहा है, तो ट्रेन किसका पूछ रहा है, ट्रेन का, TRAIN। ठीक है, क्या लिखा जाता है, TRAIN लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसमें रेफरेंस क्या होगा, क्या लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन पे हमें। ठीक है, या किस तरीके का पैटर्न पूछा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, जैसे हमने देखा टी इसमें है, ए भी है, आर भी है, एन भी है, मतलब इन दोनों लेटर को मिला के क्या करा, इन दोनों के वर्ड के लेटर मिला के क्या बनाया, तीसरा वर्ड बनाया है। मतलब कि इसमें कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, इसमें यह है कि भाई कोड किया है, ई को 1 लिखा जाता है, आर को 2 लिखा जाता है, ठीक है, एन को 3 लिखा जाता है। अब क्या दिया है, टी, टी को क्या लिखा जाएगा, लेटर टी को लिखा जाता है 8, तो क्या आ जाएगा इसके प्लेस पर 8 आ जाएगा। आर को क्या लिखा जाता है, तो आर को 2 लिखा जाता है, तो 2 ले लेंगे, तो 8 2। ठीक है, तो ये 3 8 वाला कैंसिल हो जाएगा और 8 3 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, 8 2 और 8 2। अब ए को क्या लिखा जाता है, तो ए को 5 लिखा जाता है, तो ले लेंगे 5, 8 2 5, 8 2 5, 8 2 5 दोनों ऑप्शन में है। अब देख लेते हैं आई को, आई को क्या लिखा जाता है, तो 9 लिखा जाता है, तो आई की प्लेस पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ 3 दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो आई होप सभी को पैटर्न समझ में आ रहे होंगे, और जो जो एग्जाम में पैटर्न बन सकते हैं और आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने आज सेशन में रखे हुए हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, पैटर्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है सभी लोगों को। ठीक है, और इसके पहले भी आपके बहुत सारे सेशन लिए गए हैं, इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, वो भी आप चैनल के होम पेज पर या वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए अब पैटर्न क्या हो गया, क्वेश्चन का चेंज हो गया है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, क्या बोला क्वेश्चन में, इन सर्टेन कोड 686 सॉरी 786 को क्या लिखा जाता है, स्टडी वेरी हार्ड, इस तरीका का। फिर 958 को क्या लिखा जाता है, हार्ड वर्क पेस। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि 645 को क्या लिखा जाता है, स्टडी एंड वर्क। अब पूछेगा किसी एक वर्ड को पूछ लेगा, किसको पूछा है, वेरी को, किसको पूछा है, वेरी को। तो हमने देखा वेरी, वेरी किस में है, फर्स्ट वाले में है, ये है वेरी, और किस में है भाई, और किसी में नहीं है, तो हम इसमें बता नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी को छोड़ के हार्ड और स्टडी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हार्ड और स्टडी को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे हार्ड और स्टडी क्या होगा, या तो सेकंड में होगा, जैसे ये सेकंड में मिल गया, और वर्ग क्या हो जाएगा, सॉरी स्टडी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके थर्ड वाले में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आगे देखते हैं, है ना, कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, हमें वेरी का निकालना है, तो स्टडी और हार्ड को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है सेकंड और थर्ड में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है इसको, स्टडी, ठीक है, और क्या है, वेरी, और उसके बाद क्या है, हार्ड। ठीक है, लिख लिया। और इसको क्या कोड किया जाता है, तो इसको कोड किया जाता है क्या, 786 कोड किया जाता है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है, हार्ड वर्क पेस, क्या लिखा है, हार्ड वर्क, और क्या आ जाएगा, पेस। ठीक है, हार्ड वर्क पेस आ गया। और इसको क्या किया जाता है कोड नंबर में, तो इसको किया जाता है 958। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है आपका, स्टडी एंड वर्क, तो स्टडी एंड क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं, इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है 645। अब देखो हमें निकालना है वेरी का, तो हमें स्टडी और हार्ड को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कर लो भाई। तो स्टडी किस में है, स्टडी नहीं है, हार्ड फर्स्ट में है और सेकंड में भी है। ठीक है, हार्ड किस में, फर्स्ट में और सेकंड में। तो हार्ड का कितना हो जाएगा, तो हार्ड का कितना हो जाएगा, हार्ड का हो जाएगा 8, 8 फर्स्ट में भी है और क्या है, सेकंड में भी है। ठीक, अब देखो स्टडी, स्टडी जो है, स्टडी किस में है, फर्स्ट में और थर्ड में है। ठीक है, तो इसका जो नंबर होगा, सेम नंबर वो फर्स्ट और थर्ड में होगा। तो हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में क्या है, थर्ड में 6 मिल गया और फर्स्ट में भी क्या मिल गया, 6 मिल गया।
तो मतलब स्टडी का कितना हो गया 6, हार्ड का कितना हो गया 8, तो बचा क्या आपका वेरी, तो वेरी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एग्जाम की बात करें तो उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है अगर इनकी बात करें तो एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन्हीं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अपकमिंग में आपकी जो एग्जाम है जैसे वन रक्षक, जेल प्रहरी, ठीक है, पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं, एमपी पुलिस की और एमपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी कुर्ड भाषा में पुल ता नॉब, है ना, इसको क्या लिखा जाता है, तो ये हो गया पुल, उसके बाद ता और क्या है नॉब, इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है फ्रूट इज गुड। क्या लिखा जाता है इसको, फ्रूट इज गुड, फ्रूट इज गुड लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाले में है ट्री इज टॉल, ट्री इज टॉल है, इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है, अच्छा उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये नो NOP, फिर क्या लिखा है KO, और इसको क्या लिखा है TIR, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है ट्री इज गुड, ट्री इज टॉल, क्या लिखा जाता है, ट्री इज टॉल लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। पुल, पुल हो सोप, इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है ईट गुड, और क्या हो जाएगा फूड। अब हमें देखना है कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है। एग्जामिनर ने पूछा है फ्रूट का, तो देखो फ्रूट इसमें है और किसी में फ्रूट है क्या, तो नहीं है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इज और गुड को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं इज सेकंड में है क्या, तो इज हमें सेकंड में मिल गया और फर्स्ट में मिल गया, मतलब इनका जो कोड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा ये लिखा है नोप, ये क्या है सेम है, ठीक है। स्क्वायर में लिखा है तो स्क्वायर में कर दो, इसको भी कर दिया स्क्वायर में, ठीक है, ये सेम है। अब किसको एलिमिनेट करना है हमें, गुड को। गुड किस में, फर्स्ट में और थर्ड में, तो इसको सर्कल कर देते हैं, इसको सर्कल कर दिया, इसको भी कर दिया सर्कल। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या होगा, एक लेटर सेम होगा। क्या सेम है, तो हमने देखा ये दिखा है पुल, इसको भी सर्कल से कर दिया, ये भी कर दिया पुल, इसको भी सर्कल से, किसका हो गया गुड हो गया। अब देखो गुड का क्या हो गया है, पुल हो गया, इसका क्या हो गया नॉप हो गया, बचा क्या है फ्रूट, और फ्रूट का क्या हो जाएगा TA, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप सभी को पैटर्न समझ में आ रहा होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का भी ऐसा ही है, इसी तरीके से आपको रेफरेंस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्या होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। एक निश्चित कोड भाषा में CO, TI और MO का अर्थ सिंगिंग इज, इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल लिखा जाता है, एप्रिशिएबल लिखा जाता है, ठीक है, सिंगिंग इज एप्रिशिएबल। हाँ अब आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है MOBA और क्या है MI। अब इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है डांसिंग इज गुड, क्या लिखा जाता है डांसिंग इज गुड, ठीक है, ये लिखा जाता है। नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है TINO और BA, इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है सिंगिंग इज डांसिंग, सिंगिंग इज डांसिंग लिखा जाता है ना। अब देखते हैं कि आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है। एग्जामिनर ने पूछा है गुड, गुड पूछा है, तो गुड कौन से वाले में है, सेकंड वाले में, और किसी में है क्या नहीं है, मतलब हमें डांसिंग और इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने देखा इज,
इस फर्स्ट वाले में भी है और सेकंड वाले में भी है, तो इसका जो भी लेटर कोड होगा वो भी सेम होगा फर्स्ट और सेकंड में। तो हमने देखे फर्स्ट और सेकंड में क्या सेम है, तो MO फर्स्ट में भी है, MO सेकंड में भी है, यानी कि इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, MO होगा। अब हमें किसको एलिमिनेट करना है, तो हमें एलिमिनेट करना है डांसिंग को, ठीक है, किसको, डांसिंग को। डांसिंग किस में है, तो सेकंड वाले में और थर्ड वाले में। तो देख लो भाई, इसको सर्कल से कर दो, तो डांसिंग को कर दिया हमने सर्कल से, ठीक है, इसको भी किससे कर दिया, सर्कल से कर दिया। तो अब इसका सेकंड और थर्ड में क्या होगा, इसका जो कोड होगा वो भी सेम होगा, चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखा हमने BA ये सर्कल में और BA ये भी सर्कल में, यानी डांसिंग का कोड कितना हो जाएगा, BA। अब बचा क्या आपका, गुड बचा है, और यहाँ क्या बचा है, MI, यानी गुड का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MI हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है किसी एक निश्चित कोड भाषा में किंगडम, ठीक है, क्या लिखा है, किंगडम। किंगडम को क्या लिखा जाता है, तो किंगडम को लिखा जाता है, एक बार फिर से अच्छे से लिख लेते हैं इसे, KINGDOM, किंगडम। किंगडम को लिखा जाता है BI, ठीक है, E, उसके बाद GDFD, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है पब्लिश को क्या लिखा जाएगा, क्या पूछ रहा है, पब्लिश को क्या लिखा जाएगा, है ना, पब्लिश को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो अब इसमें चेक करना है कि भाई इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, या हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो इसकी सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। ये होता है 11 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 14 पे, ये 7 पे, ये 4 पे, ये 15 पे, और ये किस पे, 13 पे। ये होता है 2 पे, ये 9 पे, ये 5, 7, 4, 6 और 4। ठीक है, अब देखना है कि भाई कैसे से क्या हो रहा है। तो हमने देखा आई और आई की प्लेस वैल्यू क्या है, सेम है, जी की भी क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद जी भी क्या है, सेम है, उसके बाद डी भी क्या है, सेम है। ठीक है, वो सेम नहीं है, और क्या है, तो एम भी सेम नहीं है। तो हमने देखा कि जो सिंगल लेटर है, आई भी क्या है, सिंगल लेटर, जी भी क्या है, सिंगल लेटर, और डी भी क्या है, सिंगल लेटर। सिंगल लेटर को क्या रखा है, सेम रखा है। ठीक है, मगर जो डबल लेटर है, डबल लेटर की प्लेस वैल्यू को क्या, सॉरी नंबर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। 1 + 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, अब 4 + 1 कितना हो गया, 5, 5 यानी कि ई ले लिया। उसके बाद 5 + 1 कितना हो गया, 6, 6 यानी क्या ले लिया, एफ ले लिया। और 3 + 1 4 हो गया, 4 यानी क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, तो आपको भी क्या करना, सेम सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो। ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो देखो 6 और 1 7, 7 पे क्या आता है, 7 पे आता है जी आता है। ठीक है, 2 और 1 3, 3 पे क्या आता है, सी आता है, तो जी सी होगा, तो एच सी कैंसिल हो जाएगा, एच बी भी कैंसिल हो जाएगा। फिर 2, ये सिंगल लेटर है तो सेम रहेगा, बी आ जाएगा, जी सी बी। तो जी सी बी कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप सभी को सारे पैटर्न समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन सारे टाइप हमने डिस्कस किए सेशन में। आपको सेशन कैसा लगा है वो वीडियो के एंड होने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करना है। और आपकी जो भी डिमांड होती है, जो भी होती है, हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमें जितना भी टाइम मिल रहा है, तो हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे उसे कंसीडर करेंगे और सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल लेके आएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम क्या हो, सही हो। बस आपको करना क्या है, ऐसी क्लासेस के लिए आपको वीडियो सेशन को शेयर करना है, और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप है डाउट ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लेना सभी लोग। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको मैथ्स की क्लासेस भी देखनी है, चैनल पर बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हुई है, और साथ में इंग्लिश की क्लासेस भी आपको देखनी है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, और जो भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल के सेशन में। चलिए।